शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य आज सुनते हैं। रिवाइज कोर्स की डेट है 8 जनवरी 86 के महावाक्य है ये। धरती के होली सितारे अपने आप को 2 शब्दों से स्थित कर देंगे हम स्वमान में, और फिर वो हिसाब से आज की पूरी मुरली सुनेंगे। एक तो हम होली है, अंडरलाइन इन्वर्टेड में बाबा ने ये शब्द दिया है स्पेशल रूप से होली, और दूसरा हम सितारे हैं, आत्मिक रूप अपना पकड़ के बैठना। होली सितारे धरती के। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे थे। ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार की विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस है, जानते हैं हम सभी। सितारों का पृथ्वी लोक पर रहने वाली प्रकृति पे, मनुष्य आत्माओं पे, पक्षियों पे, 5 तत्वों पे भी, मतलब जीव जंतुओं पे, सब पर पड़ता है। तो सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। नीचे वाले धरती पर रहने वाले साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग आसमान में रह रहे या आसमान में लगे हुए सितारों की खोज कर रहे। चैतन्य नहीं है, पर सितारों की खोज कर रहे। सितारों का, कौन सितारे का कैसा प्रभाव है धरती पे, उसकी खोजबीन में लगे हुए। और आसमान से बहुत ऊपर रहने वाला बड़ा सितारा, पावरफुल सितारा, सुप्रीम स्टार या सुप्रीम सॉल, शिव बाबा हम सितारों को देख रहे हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव। बाबा ने मुरली के आरंभ से 4 लाइन हुई, बाबा ने हमें हमारी क्वालिटी याद करवानी शुरू कर दी। अव्यक्त मुरली है बाबा की, तो ये अव्यक्त बड़ा गहरा शक्तिशाली इशारा कि बाप दादा सिर्फ होली स्टार्स हम बच्चों को देख नहीं रहे, परंतु रियलाइज भी करवा रहे कि आप कितने महान होली स्टार्स हो, पवित्रता से पूर्ण भरपूर सितारे। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा या बुरा डाल सकते, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का बड़ा काम, विश्व परिवर्तन का, पवित्रता, सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव, विश्व को परिवर्तन करने का और पवित्रता, सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। वो सितारे इतना बड़ा काम कर सकते कि अपना कोसों दूर है, अंदाज भी नहीं लगा सकते, किलोमीटर्स का, बहुत दूर से आसमान में रह रहा एक सितारा अगर पृथ्वी लोक की हर प्रकार की हलचल का रिस्पॉन्सिबल बन जाता, जिम्मेवार बन जाता, चाहे वो अच्छी वाली इफ़ेक्ट या फिर बुरी भी हो सकती,
क्योंकि इनके सितारे अभी डूबे हुए हैं, इनके तारे आसमान में हैं। जो कुछ है भाव भावनाएं हर एक के अलग अलग, परंतु बाबा कहते आप चैतन्य सितारे, ये अंडरलाइन वाली बात हो जाती हमारे लिए। चैतन्य सितारे हो तो आप विश्व को परिवर्तन करने का और पवित्रता सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते। आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त है, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस शांति की सांस देने के निमित्त हो। सुख की शांति की सांस देने के निमित्त हो आप चैतन्य होली सितारे। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। याद करो पिछली अव्यक्त मुरली, स्पीड वाली बातें बाबा आजकल याद करवा रहे। एक तो हम कहाँ तक अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और प्रभाव डाल रहे तो मुझ सितारे की वो स्पीड कितनी। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। यूनाइटेड योग, वैश्विक योग हम सभी करते, बाबा याद करवाते हैं पूरे विश्व को आवश्यकता है अब आप होली सितारों की, आप पवित्र सितारों की, आप शुद्ध सितारों की। सोच लेना हमारे पास होली वाली धारणाएं कितनी हैं, या ब्राह्मण जीवन की ऐसी कौन कौन सी मर्यादाओं का पालन करते हैं हम, जिस आधार से हम होली सितारे बन जाते हैं। शुद्धता है हमारे पास। कल फॉर्म भेजा था ग्रुप में, भरा होगा, लगभग सभी ने भरा होगा, नहीं भरा हो तो आज विशेष याद करके फॉर्म फिल कर देना। मधुबन का हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी का अच्छा है मिला हुआ, बहुत अच्छा ये सर्वे फॉर्म। अब पूरी दुनिया जानेगी कि हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी या बाबा के डायरेक्ट बच्चे तो सभी हैं, विश्व की सर्वात्माएं, पर बाबा के या शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हम, हमारी शुद्धि धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, प्रचलित हो रही है, फैल रही है। चाहे वो शुद्धिकरण, चाहे वो होलीनेस, चाहे वो हमारी पवित्रता भोजन की है, चाहे हमारी पवित्रता हमारे सात्विक निश्चिंत विचारों की है, चाहे हमारे विचारों की शक्ति उसमें आ गई शुद्धि में। तो आज बाबा कहता है आप होली सितारे हो, तो आज हम चेक करेंगे। आज भट्ठी का दिन है, 4 घंटे भट्ठी हो रही है। अब शाम के 4 से 8 के वो 4 घंटे में ये मनन हम करेंगे, खुद ही मनन चिंतन का ये विषय दिन भर में करते हुए थोड़ा सा लिखेंगे। शाम का भी प्रोग्राम तो टोटल 8 घंटे का मिल गया, परंतु साथ में होली, हम होलीनेस, हाई होलीनेस, हिज होलीनेस, हर होलीनेस जो शब्द यूज़ करते, बाबा ने कहा ये शब्द तो ठीक है, बहुत अच्छे रॉयल शब्द है दुनिया के हिसाब से, जो असल में हम
संपूर्ण पवित्र जब बनेंगे देवात्मा स्वरूप में, तब की बात होगी कि हम हर लक्ष्मी स्वरूप हमारा हर होलीनेस रूप में माना जाएगा। ये शब्द यहाँ के हैं, पर ओरिजिनल होलीनेस वो है सतयुग के लक्ष्मी नारायण या देवात्माओं को प्राप्त की हुई होलीनेस, पर वर्तमान ही तो है बेस उसका संगम युग। और इसीलिए संगम युग में रहते हुए हमें ये मनन बहुत अच्छे रूप से कर पाएंगे। बाबा ने हम सब ब्राह्मण आत्माओं में कितनी होलीनेस भरी है, कितनी शुद्धता भरी है। सवेरे अमृत वेले उठते, रात को सोते, तब तक कितनी प्रकार की शुद्धता, उठना बैठना चलना फिरना, हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारी नींद, हमारे विचार वृत्ति, कहाँ हम शुद्ध है और वो शुद्धिकरण को बढ़ाते जा रहे, और इतना बढ़ाते हम वही हर होलीनेस श्री महारानी लक्ष्मी बन जाएंगे, हिज होलीनेस हम श्री नारायण बन जाएंगे। तो बाबा आज विशेष ये टाइटल दे रहा है, स्वरूप में स्थित कर रहे हमें कि आप होली सितारे हो। तो बाबा बता रहे थे कि आप अपनी स्पीड को भी चेक करो कि प्रभाव विश्व पर कितनी स्पीड से हम डाल रहे हैं। वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक है, उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक रहते हैं। कभी कोई ऐसी थोड़ी सी अलग खगोलीय घटना जिसको कहते विश्व लेवल में अगर होती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे कुछ समय पहले एक समाचार बह रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू, कोई सितारा ग्रह नक्षत्र अभी पृथ्वी को टच करके पास होगा तो वाली बातों में तनाव बढ़ा देता है वो सितारा। बाबा ने आगे कहा कि कहीं गलत प्रभाव भी माना जाता है, कहीं अच्छा प्रभाव भी मानते सितारों का, ग्रह नक्षत्र, ये सब बातों पे अंधश्रद्धा नहीं पर विज्ञान भी विश्वास करता। तो बाबा बता रहे हैं कि जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक होते, बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, चाहे स्टेथोस्कोप कैलिडोस्कोप के द्वारा, चाहे और भी बहुत तरीकों के आधार से साधनों के द्वारा बहुत अच्छे माध्यम का यूज़ करके, या कभी कभी सितारे डायरेक्ट भी दिखते आसमान में, तो वो विशेष टाइम पर भी, भले वो मिडनाइट पीरियड हो, लोग ऊपर जाके टेरेस पर जाके देखने की फुल कोशिश करते, इच्छुक होते, सितारों की वो हलचल देखने के इच्छुक होते। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। इसीलिए बता रही हूँ, शाम की भट्ठी कंप्लीट करें हम, 8 घंटे का कंप्लीट आज का हमारा योग भट्ठी का कार्यक्रम पूरा हो, तब तक ये विशेष अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमें तभी वो देखने की इच्छुक होंगे जब हम सितारे हैं, हम आत्मा है, वो तो हमारा पहला पार्ट है। ए फॉर एप्पल वाली बात होगी, ये तो हम सभी जानते हैं, पर हम होली सितारे हैं। हमारी होलीनेस, हमारी शुद्धता को हम समझें, हम अनुभव करें, और करते करते अनुभव करवाएं पूरे विश्व को हमारी हर प्रकार की शुद्धता को। इसलिए वो लिस्ट बना के मंथन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, वो लिस्ट हमें हर हाल में अपने साथ रखना होगा। शाम की भट्ठी में ये विशेष थोड़ा सा सरप्राइज प्रोग्राम रहेगा। बाबा बता रहे हैं, तो ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है।
यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं, अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। हो सकता है ये लॉकडाउन पीरियड, हो सकता है ये वैश्विक विश्व का जो ये दुनिया जिसको नेगेटिव रूप में देख रही है, पर ये जो समय चल रहा है, विश्व के सामने आई हुई परिस्थिति, हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियों से पार कर ले, एक स्पार्कल, एक चमकारा मन के अंदर आ जाए। तो बाबा कहते कि वो समय आएगा जब वो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए लोग, वैज्ञानिक, विशेष आत्माएं प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उनके पहले आप होली सितारे उनके पहले वो हमें खोजे, हमें देखने को इच्छुक हो, रूहानी होली सितारों को, उसके पहले हम टिप टॉप हो जाए, तैयार हो जाए, अपनी पवित्रता का क्राउन पहन के। बाबा ने तो इस पर काफ़ी मुरलियाँ आगे भी हमने सम्मुख में भी सुनी है, जिसमें बहुत अच्छे शब्दों में बाबा ने कहा आपकी आंखों से, आपके मस्तक पर, आपके दोनों हाथों के द्वारा, पैरों के तलिए से टोटली पवित्रता या शुद्धि, जिसको आज बाबा ने होलीनेस कहा, होली, वो वाइब्रेशन फैलाओ दुनिया में। सकाश माध्यम है ये सब सकाश के। तो बाबा कहते अब फिर वहाँ से थक जाएंगे तो वो ढूंढेंगे हमको, उसके पहले हम अपने स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के मालिक बन के तैयार हो जाए। पर्दा उठने वाला है। तो रूहानी रिसर्च करने का फिर संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो, किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो, सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। भले सभी गुण हैं, सर्व गुण सर्व शक्तियाँ परसेंटेज वाइज पर है हम में, बाबा चाहते एक, कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। विशेष एक गुण चूज कर ले वे, हम विशेष कोई एक शक्ति चुन ले और उसमें अपनी मास्टरी प्राप्त करें। डिग्री, मास्टर डिग्री होती है ना, ये हमारी हो गई मास्टर डिग्री। जैसे डॉक्टर्स होते जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही है, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है। भक्ति में हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती। याद कर लो नवरात्रि के वो दिन, और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी करके मानते और पूजते, हे शक्ति स्वरूप, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते। अष्ट शक्तियाँ शक्ति रूपाई है सभी, परंतु विशेष अपने अपने डिपार्टमेंट है। लक्ष्मी को धन की देवी कह करके पूजते। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। स्वचिंतन थोड़ा ज़्यादा कर लेना पड़ेगा। अपनी होली क्वालिटीज़ को ढूंढते ढूंढते साथ में बाबा चाहते
अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी एक विशेषता में कोई एक ढूंढो जो मेरे में खास है क्वालिटी। अष्ट शक्तियाँ हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज में संभालने की, सामना करने की, सहन करने की 8 शक्तियाँ हैं, पर विशेष सामना करने की हो सकती। 7 के 7 गुण है या और भी बहुत सारे गुण हैं हम सभी ब्राह्मणों में, पर विशेष किसी में पवित्रता, विशेष किसी में शांति, विशेष किसी में शक्ति का गुण होगा। अपनी कोई विशेषता को रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ। 86 का ये वर्ष है, जनवरी मास चल रहा है, अव्यक्त रिवाइज कोर्स की डेट के हिसाब से, पर हम 2020 में ये होमवर्क बाबा ने दिया सो ले रहे हैं। तो है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता है विशेष रूप की। तो हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उनकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो। मेरे में कौन सी विशेष क्वालिटी है, मेरे में कौन सी विशेष शक्ति है, कौन सा विशेष गुण है। बाबा ने सारे खजाने हमको दिए, पर मेरे में विशेष कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो मैं बाबा के वो खजाने को स्पेशल अपने जीवन में ला रही हूँ या ला रहा हूँ। अपनी चेकिंग, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो, अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी नहीं बनना, ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपकी संपूर्णता की रोशनी से, सितारे हैं ना हम, होली सितारे, तो बाबा कहते आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सच लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली बनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो। दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो, दृष्टि से सुनहरी शक्तियों की अनुभूति होती रहे। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही, लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो। हमारा हर संकल्प, हर विचार, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे, मास्टर पारसनाथ समझो। पारस, जहाँ कहीं जिस किसी को टच करे या टच में आए शुद्ध हो जाए, गोल्ड हो जाए, पावन हो जाए। तो अपने आप को गोल्डन जुबली के इस वर्ष के निमित्त पारसनाथ, शिव बाबा के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है या नहीं सोचना, मैं पारस हूँ यह समझना। पॉजिटिव थिंकर बना रहा है बाबा पूर्ण रूप से हमें। यह लोहा है, सोचते सोचते खुद भी लोहे समान बन जाएंगे। इससे अच्छा है, क्योंकि हम तो पूर्वज आत्माएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाए, ये स्वमान, ये संकल्प, ये हमारा दृढ़ संकल्प रहे। तो वो क्या है? नहीं, पारस का काम है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य, यही लक्षण सदा
स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा, तब आएगा होली सितारों का प्रभाव। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, डर रहे। साल में 2-4 ऐसी घटनाएं घटित होती है, तब अलग बात है, एडवांस में ही वो डर, वो भय, वो चिंता, क्या होगा, आज की डेट है, आज शायद मिडनाइट को ये सितारा गिरेगा, आज ये ग्रह नक्षत्र की अलग दशा बैठने वाली है, आज से लेके इतने इतने दिन या महीनों कुछ घड़ियों तक ये ग्रह, ये नक्षत्र परेशान करेगा, आज से लेके या फलानी फलानी तिथि तारीख से लेके फलाना ग्रह, फलाने नक्षत्र का प्रकोप पड़ेगा, सागर की उथल पाथल हो जाएगी, प्रकृति पे इफेक्ट नेगेटिव, क्या क्या सोचते लोग, परंतु कहीं न कहीं घबरा रहे हैं बेचारे। फलाना सितारा आ रहा, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे। ये बाप दादा की ये नज़ारा देख लो, बाबा शब्दों से दिखा रहे हमें, बाबा याद करवाते कि आज तो सितारों के प्रभाव से लोग डर रहे हैं, घबरा रहे, विनाश काल चल रहा है ना, तो डर, घबराहट, तनाव, जनरल वाली बातें हो गई। पर फिर एक समय ऐसा आएगा कि महसूस करेंगे होली सितारे दिख रहे, फरिश्ते नज़र आ रहे, एडवांस पार्टी भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, साकार से हम सूक्ष्म फरिश्ते बनते बनते बनी जाएंगे, और एडवांस ग्रुप तो है ही हमारा, पूर्वजों का ग्रुप, तो सब मिलजुल के कहीं न कहीं दुनिया पर वो होली सितारे अपना पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे, लोग खुश होंगे, होली सितारे आ रहे हैं, चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी, सबके मुख से यही आवाज़ निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, मेरा बाबा आ गया। याद करो काफ़ी टाइम पहले, अब एक बाप दादा के ये शब्द लोग बोलेंगे, हम होली सितारे जितने जितने प्रत्यक्ष होंगे, प्रत्यक्ष होने की अपनी स्पीड बढ़ाते हुए, उतना हमारे द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी, जिसको साकार मुरलियों में बाबा कहते फादर शोज सन हो गया, सन शोज फादर, सन शोज फादर। हम बच्चे होली सितारे बन के बाबा का शो करेंगे, अपने आप ही दुनिया कहेगी होली सितारे आ गए, सफलता के सितारे आ गए, और हमारे बैकबोन में तो बाबा है ही है। देखो बाबा वैसे भी नज़र आता है, न सिर्फ हर सेंटर्स, परंतु आपके घरों में भी कई बार हम थोड़ा वीडियो कॉलिंग से किसी से जुड़ते, कभी ऑनलाइन मीटिंग्स अभी चल रही है मधुबन, मणिनगर, सबके साथ, तो बैकग्राउंड हर एक आजकल आप भी सुनते देखते होंगे कहीं ना कहीं, फ्रंट में हम क्या है, ठीक है, हमारा बैकग्राउंड बड़ा पावरफुल हो, और हमारा पावरफुल बैकग्राउंड सिर्फ हमारा बाबा, इसलिए हर ब्राह्मणों को मन में एक इकलौता ही बैकग्राउंड दिखता है, हमारे बैक, हमारे पीछे हमारा बाबा हो, कहीं किसी से मिलना है, कहीं किसी से वीडियो के थ्रू बात करनी है, बैकबोन बड़ा वैसे ही पावरफुल है हमारा। तो इसलिए सितारे प्रत्यक्ष होंगे, सफलता के सितारे, लकी सितारे, तो बैकबोन तो शिव बाबा दिखेगा ही, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे फिर तो सबके मुख से आवाज निकलेगा, सुख शांति के सितारे आ गए। अब भी तो दूरबीनियां लेकर देखते रहते, सिंपल सीधी वाली भाषा बाबा ने दे दी, दूरबीनी से आसमान में कहीं कोने में छिपा हुआ सितारा भी देखते रहते। फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे, वो सितारों का काम पूरा हो जाएगा फिर, या चल रहा होगा साइड में, वो हमें इग्नोर करना होगा, महाविनाश काल चल रहा होगा, पर लोग, दुनिया की हर मनुष्य आत्माएं हमें देखेगी, दूरबीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखेगी। डायरेक्ट कैसे? तीसरे नेत्र से, दिव्य नेत्र से, साक्षात्कार, या बाबा की 100 बच्चों की
प्रत्यक्षता के वो दिन के नज़ारे देखो मुरली सुनते सुनते। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? एक और दृश्य बाबा दिखा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बैठते हैं। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो, प्रभाव ज़्यादा हो। बाबा कहते भाषण कम, प्रभाव ज़्यादा दिखाओ। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते। उनकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए यह प्रोग्राम रखो, और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते वह भल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल, एक बुजुर्ग, वो भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो। बाबा ने ऊपर देखा हुआ, बाप दादा ने मिलकर देखा, दृश्य बनाया, समझ लो कह सकते हैं हम, और बच्चों को बता रहे ऐसा ऐसा करो, और किया गया। यज्ञ ने ये दिनों में, ये वर्षों में किया था ऐसा, बहुत अच्छी सेवाएं की है। तो ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाला हो, बुजुर्ग हो, स्टेज पर बैठे हुए हो, और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्शन सुनाए, एक एक। इसी के बेस पर तो बहुत अच्छे संकल्प हमारे जगदीश भाई जी के, जगदीश भाई जी का पुण्य स्मृति दिवस, ये वो मंत्र चल रहा है। और जगदीश भाई के संकल्प इसमें थोड़े क्रिएटिव माइंड थे, विशेष सेवाधारी बच्चा था बाबा का, तो बहुत अच्छे रूप से उन्होंने ये पॉइंट्स पर सोचते हुए विंग्स बनवाए कमेटी में, ग्रुप में, और विंग्स की सेवाएं आज देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रही है, विंग्स के द्वारा सेवाएं। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग उम्र के लोगों को बिठाओ और एक एक अपने गोल्डन वर्शन सुनाए कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्शन क्या मिला, जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्शन मिले। बाबा ने हर ग्रुप, हर वर्ग, हर उम्र की, हर मनुष्य आत्माओं को बहुत अच्छी आगे बढ़ने की प्रेरणाएं दी है, इसलिए हर एक सुना सकते। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्शन क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्शन क्या मिला, और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्शन क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन वर्शन क्या मिला। बाबा के गोल्डन महावाक्य बुजुर्गों के लिए बाबा कहता है, कभी कुमारियों के लिए कहता है, कभी छोटे बच्चों को भी प्रेरणादायी शब्द मिल जाते बाबा के शब्द। वह 30-30 मिनट बोले, तब ग्रुप छोटा था ना, तो इतना अच्छा चांस मिलता था सभी को। 3-3 मिनट बोले, सभी 3-3 मिनट के लिए अपना अनुभव सुनाए। लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्शन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराएं, सारी सभा इकट्ठी, और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो। लाइट्स अलग अलग रूप की जो चेंज होती रहती, मधुबन के स्टेज पर आप देखते हो ना ड्रामा के समय, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसी ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले, बहुत हो गया 3 मिनट, इतने ग्रुप्स बाबा ने बताए।
पहले से ही तैयारी हो, भाई मुझे 3 मिनट क्या बोलना है। आपको अनुभव के लिए बोला गया, अभी 1.5-2 मिनट तक अनुभव आप अपना सुनाए। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हमारे पास आ रहे, हमारी बहनों के भाइयों के अभी तक नहीं पहुँचे, बहनों के पहुँचे हैं। तो 3 मिनट बाबा सिखा रहे क्रिएटिव सेवा, पहले से ही तैयारी हो। और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, ये भिन्न भिन्न आयु के हर ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा से प्राप्त किए वो गोल्डन वर्शंस 3 मिनट में सुनाए। दूसरे दिन फिर बाबा कहते भिन्न भिन्न वर्ग के, बाबा के पास तो हर वर्ग के लोग हैं, डॉक्टर है तो इंजीनियर, हर विंग्स के कह दो, बाबा के यज्ञ में हर टाइप के हैं। जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते, उनके अपने फील्ड में बाबा के महावाक्य सो मुरली के शब्द कैसे मदद रूप है। वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्शन के रूप में सुनावे। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर लेंगे। हर वर्ग के लोगों को, हर आयु के लोगों को उनका हमजिन्स मिल जाएगा। इस बेस पे बाप दादा ने मिलके सेवा का ये प्रोग्राम दिया है। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत न हो। हर एक ब्राह्मण यह लक्ष्य रखे, जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बनता है ना, तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते, ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मुख के भाषण सिर्फ नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। सभा के समय एक फिक्स मुकर्रर टाइम होना चाहिए। अभी तो खैर फिलहाल लॉकडाउन में बैठे हुए, तो एक विशेष समय जो विश्व सेवा अर्थ हम निकालते हैं, परंतु बाबा 86 के वो समय में भी कहते थे कि जब सभा लगे, कारोबार चल रहा है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, गोल्डन जुबली का बड़ा सा फंक्शन चल रहा है, उस समय ब्राह्मणों को फंक्शन एंजॉय करने की लालच या आशा न हो। देखूं मैं सुनूं, स्पीकर्स को फलाने को ये वो नहीं। बाबा चाहता है ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है, मनसा सेवा करनी है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठने चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े फंक्शंस है ना, बाबा सब सिखा रहा है। देखो शिव बाबा तो शिव बाबा ही है, उसमें ब्रह्मा माँ या ब्रह्मा बाबा की विशेष मदद, बच्चों को डबल इंजन मिले है ना, ये डबल इफेक्ट, डबल पावरफुल बातें बाबा सिखा रहे हैं। जिनकी ड्यूटी ऐसी है वो पीछे बैठे, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्ठी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण की आवश्यकता नहीं होती, जब भट्ठी की बातें होती तब भाषणा आई, तो भाषणा देने वाले बनना है ब्राह्मणों को। भाषण के साथ भाषणा भी तो आवे। जो भी ब्राह्मण आता वह यह समझ कर आवे कि हमको भट्ठी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है। हमें नॉन-वीके प्रोग्राम होता है कॉन्फ्रेंस, तो हर ब्राह्मण सोचे हम भाषणा देने जाए, हम बैकबोन बने, हम सपोर्ट करें,
हम गुप्त रहे, पीछे रहे, परंतु हमारी मनसा सेवा पावरफुल रहे। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे यह 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। यह सिर्फ 3000 ब्राह्मण नहीं बैठे हुए, लेकिन ये फरिश्तों की सभा है। याद करो वो ओम शांति भवन का हॉल जहाँ 3000 भी नहीं समाते, तो वो समय वाली बातें हैं। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वायुमंडल हो। ब्राह्मणों का कर्तव्य, ब्राह्मणों की ड्यूटी, जब नॉन बिगेस प्रोग्राम्स होते, सेवाओं के प्रोग्राम होते, तब की। तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे, जैसा वायुमंडल होता वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा, मुरली की हेडलाइन पे बाबा ला रहे हैं, अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना। तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। न हलचल में आओ, न हलचल में लाओ, न हलचल में आए ब्राह्मण, मानसिक स्थिति की बात हो गई, न हलचल में लाएं किसी और को। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है। कहाँ 86, कहाँ आज 2020 चल रहा है ना, वो कारोबार उनका है, वो हमारा नहीं है। प्रकृति ही बहुत है, काफ़ी है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ बाबा मिल रहे। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होती। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते। सदा उमंग, सदा उत्साह हो तो नई दुनिया आएगी। जितना नई दुनिया के नज़दीक आते जाएंगे, उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। जो बाबा ने साकार मूल्यों में कहा है, झाड़ दिखाई देंगे। नई दुनिया के झाड़ माना नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का साक्षात्कार। जैसे कभी कभी पहले होते थे ना, आदि स्वंत तो वही होना है। कभी सोने के महल दिखते थे कभी कोई संदेशी ट्रांस में जाते थे, बाग बगीचे देख के आते थे। कभी ट्रांस में पूरा सतयुग का राज्य दरबार बाबा दिखाते थे। कभी स्पेशल कृष्ण, कभी स्पेशल नारायण, कभी राधा सो लक्ष्मी, क्या वैरायटी साक्षात्कार होते थे। तो बाबा कहते फिर जैसे नज़दीक आएंगे नई दुनिया के, नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का साक्षात्कार विस्तार होता रहेगा। वो अलग बनती जाएगी और वो विस्तार हम महसूस कर पाएंगे यहाँ बैठे बैठे। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियाँ भी लगती, समय भी लगता, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं
वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो है उनको मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना? अच्छा, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, विदाई के समय सवेरे 6 बजे बुधवार को बाबा आए होंगे, तो गुरुवार सद्गुरुवार है, सवेरे 6 बजे बाप दादा साकार दुनिया से सूक्ष्म वतन की ओर प्रयाण कर रहे हैं। सोच लो वो दिन कैसे होंगे। विदाई के समय के महावाक्य। चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हो। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहोगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। पूरा संगम युग ही बृहस्पति की वेला। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान हो। भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान है आज का। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। विश्व आपके जीवन को देख फिर अपनी जीवन बनाएगी। फॉलो फादर फॉलो मदर हम कर रहे हैं, आगे चल के विश्व हम होली सितारों को फॉलो करेगी। स्लोगन, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। ओम शांति। शाम को सभी फिर से डायरेक्ट ऑनलाइन सेंटर से, ऑनलाइन बाबा से, ऑनलाइन परमधाम से, ऑनलाइन हम सूक्ष्म वतन से रहेंगे, जुड़े रहेंगे शाम के 4 घंटे की भट्ठी के साथ।